तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश है। भारत की जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस को लेकर वो दूसरे बाकी के देशों की तुलना में काफी ज्यादा डिफरेंट है और ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में कोई छोटा मोटा ऑफर भारत के सामने रख देना, इसमें भारत की अपनी बेइज्जती हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी हमारे सहयोगी देश भारत के सामने किसी तरह का कोई ऑफर रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ब्राजील टाइप देशों को जिस तरह के ऑफर देकर तोल दिया गया था, ठीक अगर उसी तरह का ऑफर भारत को भी दे दिया जाए तो भारत भी उसमें तुल जाएगा। तो ये शायद इनकी गलतफहमी है। देखिए हुआ क्या है। दरअसल फ्रांस की तरफ से एक बार फिर से भारत के साथ एसएसएन को लेकर करार करने की बात सामने निकल कर आई है। अब ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्रांस की सबमरीन को लेकर डील तोड़ी गई है ऑकस के चलते, उस सदमे से फ्रांस अभी तक बाहर नहीं निकल कर आया है। ऑब्वियसली यार 70 से 90 बिलियन डॉलर के आसपास की वो डील थी जो कि यूएस से यूके द्वारा तोड़वा दी गई और अपनी खुद की सबमरीन बेच दी गई। हालांकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से ज्यादा अच्छे ऑफर यूके और यूएसए के द्वारा मिले, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भी इन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब इतना सारा लॉस हो गया है तो उस लॉस की भरपाई आप कहीं से भी कैसे भी ऑफर देकर कर सकते हैं। अगर आपको उस बड़े लॉस की भरपाई करनी है तो ऑफर भी आपको तगड़ा देना पड़ेगा। एटलीस्ट वो ऑफर देना पड़ेगा भारत को जिसकी की भारत को रिक्वायरमेंट है। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब फ्रांस की तरफ से ये ऑफर दिया गया था ऑफिशियली। बिल्कुल फ्रांस के जो एनवॉय हैं भारत में, इमैनुअल लेनिन, उनकी तरफ से ये ऑफर एक्चुअली दिया गया था कि भारत को बराकूडा क्लास की समस्त टेक्नोलॉजी देने के लिए हम लोग तैयार हैं, केवल न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को छोड़कर। यानी नॉन न्यूक्लियर जितने भी सब सिस्टम्स लगे हुए हैं बराकूडा क्लास एसएसएन में, वो सारी की सारी वो लोग भारत को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत को अपनी एसएसएन का निर्माण करना है और भारत के पास इस समय अगर देखा जाए तो एक भी सबमरीन मौजूद नहीं है एसएसएन क्लास की। इस वजह से भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी भी ऑफर को तत्काल लपक लिया जाए और अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर कम से कम शुरुआती 6 सबमरीन तो जल्द से जल्द निर्मित कर ली जाए। क्योंकि जिस हिसाब से चाइना अपने नेवल वेसल्स के नंबर्स बढ़ा रहा है, ये भारत के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का सबक हो सकता है। अब यहाँ पर फ्रांस की तरफ से एक बार फिर से इसी तरह का एक ऑफर दिया गया है, जिस तरह का ऑफर डिक्टो ब्राजील को भी दे रखा है। जी हाँ, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑकस के जरिए उसे संपूर्ण न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिल रही है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा होगा जो कि रोल्स रॉयस द्वारा विकसित किया गया होगा। जबकि अगर फ्रांस और ब्राजील की डील की बात की जाए तो ब्राजील को फ्रांस की तरफ से न्यूक्लियर रिएक्टर की किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी या सहायता प्रदान नहीं की गई है, केवल उसे कन्वेंशनल सबमरीन बनाने के लिए सहायता दी गई है। और फ्रांस द्वारा जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई गई थी उसी सबमरीन की टेक्नोलॉजी वगैरह ब्राजील को सौंप दी गई है। अब चूंकि ये न्यूक्लियर पावर बनेगी क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाएगा और ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्राजील की ही कंपनी बनाने वाली है, इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट वेट पहले की तुलना में 3 गुना हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी एडवांटेज अलग वाला नहीं मिल पाया है। तो इसी तरह की चीज फ्रांस चाहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को हाथ न लगाया जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, केवल कन्वेंशनली जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहिए सबमरीन को निर्मित करने के लिए वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं और एज इट इज वही वाली जो कि हम लोगों ने बराकूडा क्लास की एडवांस सबमरीन में की है। अब जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि एसएसएन को बनाने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही है। बाकी की सारी टेक्नोलॉजी तो लगभग भारत खुद के बूते ऑलरेडी तैयार कर चुका है। हम लोग हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की जाती है, उनके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर तक भारत ने बनाया है। इस समय की अगर बात की जाए तो 190 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बनाया जा रहा है। तो अगर ये रिएक्टर खुद ही हम लोग डेवलप कर लेते हैं, जिसमें हमें रशिया के कुछ साइंटिस्ट मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो ये जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा तो उस दिन हम लोग बाकी की चीजें भी सबमरीन की बनाई लेंगे। कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर भारत को एक्चुअल ऑफर देना है, एक्चुअली आपको भारत की सहायता करना है ऑफर के जरिए, तो डेफिनेटली आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भी सौंपनी पड़ेगी, उसे डेवलप करने में भी भारत की मदद करनी पड़ेगी। तब जाकर कई चांसेस बनते हैं कि भारत इस ऑफर को स्वीकार कर ले। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड में भारत 2015 से ही काम कर रहा है, यानी 2015 से ही भारत की तरफ से एसएसएन को बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और भारत का जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है वो लगातार प्रयास कर रहा है और कई सारी सफलताएं इसको लेकर हासिल भी कर रखी है।
बस हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो थोड़ा सा और कैपेबल हो जाए, उसके बाद हम खुद के बूते एसएसएन बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे। इससे बेटर ये रहता कि फ्रांस अमेरिका के साथ मिलकर जो इन्फ्लुएंस वाली चीज बताई गई थी, बीच में निकल कर आई थी सामने, यानी ऑकस की तरह ही ये 3 देशों का एक समूह होगा जिसमें भारत, फ्रांस और अमेरिका शामिल होंगे, और जिसमें भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फ्रांस और अमेरिका मिलकर भारत के लिए एसएसएन का निर्माण करेंगे। उस तरह का कोई ऑफर भारत को मिलता है जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी मिलती है, न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर नॉन न्यूक्लियर सारी टेक्नोलॉजी, तब जाकर भारत कहीं ना कहीं इस ऑफर में इंटरेस्ट दिखा सकता है। बाकी तो भारत खुद के बूते तैयार कर ही रहा है, थोड़ा सा लेट जरूर हो सकता है, लेकिन अंततः हम उस चीज को पालेंगे। भारत और ब्राजील की टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल अगर देखी जाए तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भारत इस क्षेत्र में ब्राजील से कई गुना ज्यादा आगे है, तो सेम ब्राजील वाला ऑफर भारत स्वीकार कर ले, इस बात की संभावनाएं काफी ज्यादा कम लगती है। क्योंकि अगर ऐसा होता, भारत थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता, तो जब पहली बार इस तरह का ऑफर दिया गया था तभी भारत विचार करने लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी भारत अगर टेक्नोलॉजी लेगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ ही लेगा।